नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों के अंदर चल रहा है क्योंकि माहौल दोनों का साथ साथ में बन रहा है। सीईटी या रीट दोनों में से किसकी प्रिपरेशन करें। अब सीईटी की दोनों वैकेंसी आ चुकी है। एक तो 12th लेवल की आई है, ग्रेजुएशन लेवल की आई है और दोनों के फॉर्म ओपन है। आप फॉर्म भर चुके होंगे या भरने वाले हैं। दूसरा रीट जो इन क्यू है, यानी कि अभी जो है प्री की वैकेंसी आएगी पहले और मेंस की लगभग जो है आप लोग ये मान के चलें कि साल भर के अंदर एग्जाम होगा आपके। यानी कि एक जो वैकेंसी आपको सीधा सिलेक्शन देने वाली है उसके लिए साल भर मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है, जो आप लोग बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन माहौल ये बन रहा है, विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में है कि आप सीईटी की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें। अब रीट फिर दो तरह की हो गई, एक तो हो गई प्री और एक हो गई मेंस। तो जिन्होंने पहले प्री क्लियर कर रखी है वो सीधा मेंस पे फोकस करेंगे और जिनके मेंस क्लियर प्री क्लियर नहीं है वो प्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्री करोगे तभी तो मेंस देंगे। अब चारों तरफ यदि माहौल देखा जाए तो जब भी देखो वैकेंसी आती है तो सभी जगह यही माहौल होता है और इस माहौल की जरूरत भी होती है तैयारी करने के लिए। माहौल ये होता है कि जैसे कोचिंग संस्थाएं हैं तो वो सभी अपने अपने कोर्स से परिचय करवाएंगे, जो राइटर है तो वो अपनी अपनी बुक से परिचय करवाएंगे, जो जिस फील्ड में कार्य कर रहा है वो बताएगा कि भाई हमने आप लोगों के लिए ये कर सका है, आप हमसे जुड़ के जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये चीज है। लेकिन आज के दौर में मैं जहां तक समझता हूँ बहुत कम लोग ही बचे हैं जो निष्पक्ष रूप से गाइड करें कि भैया हमसे नहीं भी पढ़ोगे ना, आप सेल्फ भी पढ़ोगे तो इस तरीके से पढ़ लो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाली थोड़ी सी अभी कम हो गई है। हालांकि कोचिंग संस्थाएं जो कोर्स निकाल रही है या वीडियो कोर्स आ रहे हैं, उनके पेड कोर्स आते हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो भी समय की दरकार है, स्टूडेंट्स की मांग रहती है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोई ना कोई पेड कोर्स लेके जो है उनकी नियमितता बनी रहे और उससे जो अपने आप को जो वो प्रिपरेशन से जोड़े रखते हैं, तो वो भी एक समय की दरकार है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा होता है और सभी जो है अपनी भूमिकाओं का निर्वहन सही तरीके से कर रहे हैं। मैं वह शिक्षक नहीं हूं जो किसी और के दोष गिना के अपनी अच्छाइयों को बताऊंगा, ये कतई नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर एक तरीका बता दूंगा कि आप जो है कंफ्यूज नहीं होके और दोनों को साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं अपन सिलेबस पे। जैसे कि मैंने यहाँ L2 का सिलेबस लिया है और रीट मेंस का लिया है, ठीक है। यदि प्री का भी देखें ना अपन तो आप लोगों के प्रिपरेशन हो जाएगी, प्री का देखेंगे तो भी हो जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो देखिए मैक्सिमम पार्ट जो आप यदि रीट मेंस की करते हो, सीईटी की करते हो या आप सीईटी की कर रहे हो और आपके दिमाग में ये है कि मेरी रीट मेंस की तैयारी बाकी रह जाएगी, या रीट मेंस की कर रहे हो और आपको लगता है कि सीईटी की नहीं हो पाएगी, तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर देता हूं, दुविधा को दूर करता हूं। देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इन शॉर्ट इसको अपन क्या कह सकते हैं, राजस्थान जीके कह सकते हैं। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, राजस्थान जीके। यहाँ पे देखोगे तो 80 मार्क्स का है। ये एक बार अपन छोड़ भी देते हैं तो भी इसके अंदर भी देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जिसमें राजस्थान जीके ही आया। इसके अंदर भी जो 50 मार्क्स का दे रखा है ना उसके अंदर भी ये पार्ट देख लीजिए आप, ठीक है। ये राजस्थान जीके का आया है। ये छोड़ देते हैं कि चलिए सीईटी के अंदर ये आपके नहीं पूछा जाता है, एक बार समझना ध्यान से। फिर आता है आप लोगों के विद्यालय विषय। अब विद्यालय विषय के अंदर जैसे मान लीजिए कोई साइंस स्ट्रीम से है तो वो क्या करेगा, विद्यालय विषय में साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उनको बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 120 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स है। अब यहाँ पे देखो सीईटी के अंदर जब अपन आते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों के विद्यालय विषय आ जाता है। कैसे आता है, जैसे कि कोई साइंस वाले हैं, ठीक है, तो साइंस वाले जो यहाँ पे साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे भी तो दैनिक विज्ञान दे रखा है। यदि ग्रेजुएशन में जाओगे तो प्रौद्योगिकी भी है साथ के अंदर, है ना, तो साइंस की तैयारी हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, सामाजिक अध्ययन वाले, तो यहाँ पे आप लोगों के जीके पूछा जाता है। जैसे कि भारत का जीके आ गया आप लोगों के, है ना, इंडियन जीके भी आ गया, राजस्थान जीके भी आ गया, पॉलिटी भी आ गई। तो ये वाली देखो यहाँ पे जो विद्यालय विषय आप रीट मेंस में तैयार करते हो वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं। और रीट मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या रीट प्री की भी कर रहे हो तो आपको साथ में लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। यानी कि आप मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं, कोई संस्कृत भी ले ले मान लीजिए, ठीक है। तो एक तो हिंदी इंग्लिश में से एक तो लोगे। सीईटी के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है। तो जहां पे आप जो लैंग्वेज तैयार करते हो तो वो तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन इसकी भी आपके साथ साथ होती है, ठीक है। बात आती है कंप्यूटर की। किसकी बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है। अब यहाँ पे जो सूचना तकनीकी दे रखा है रीट मेंस में वह आप लोगों के कंप्यूटर वाला ही सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों के ये जो है ना ये कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है। ये आ गया, ये प्रिपेयर हो रहा है। और राजस्थान जीके भैया ऐसा है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और तबीयत से पूछा जाता है।
गेम चेंजर भी है, ज्यादा मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स जो कॉमन है आप लोगों के, यहाँ पे भी इसके अंदर भी जो है आपको करंट अफेयर्स पूछते हैं। ये देखो यहाँ लिख रखा है सामयिक विषय, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसको यदि प्री से कंपेयर करोगे आप, तो प्री के अंदर भी आपके विद्यालय विषय है, विद्यालय विषय उसमें भी दे रखा है, तो वो यहाँ कवर हो रहा है, हिंदी इंग्लिश कवर हो रही है। साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है रीट वाले विद्यार्थियों के लिए। यदि यही चीज L1 से अपन कंपेयर करें तो L1 में भी तकरीबन सिलेबस सेम है, और L1 में तो हिंदी इंग्लिश और मैथ्स वगैरह भी दे रखी है, तो वो भी सीईटी में काम आ रही है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका है ना 60 से 70% सिलेबस जो है, 60 से 70% सिलेबस सीईटी और रीट का सेम है ना, जो मैच कर रहा है, जो आपके मैच कर रहा है। अब बताइए आप लोगों को सीईटी में कितने परसेंट लाने हैं पास होने के लिए? 40%। कितने लाने? 40%। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग इसमें समय व्यर्थ मत करना सोचने में बहुत ज्यादा कि इसकी करें या इसकी करें। आप किसी की भी कर रहे हो ना, तो आपकी दोनों तैयारियां साथ में हो रही है। और जहां तक मुझे याद है, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस दरमियान उनके जितने भी एग्जाम रो में आ रहे होते हैं, रास्ते में जितने एग्जाम आते हैं, वो सारे ही क्लियर करते चले जाते हैं। बस वो क्या करते हैं, वो सोचने में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। मैं 2016 में जब रीट की तैयारी कर रहा था, उस समय जब मैं टॉपर था उस समय, तो जब मैं रीट की तैयारी कर रहा था तब मैं 2 बार मेंस देके आया हूं आरएस के, ठीक है। उसी समय मैंने नेट क्लियर किए दोनों बार, उसी समय मैंने सीटेट क्लियर की है, उसी समय जितने इन रो एग्जाम जितने भी थे वो सारे क्लियर हुए। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी आप इतनी तबीयत से करो कि बाकी एग्जाम है ना आप लोगों के ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, आप विशेष प्रिपरेशन नहीं करते उसके लिए, वो भी क्लियर हो जाते हैं। अब रही भैया बात सीईटी की, तो क्या है? पात्रता परीक्षा है। सीईटी क्या है? पात्रता परीक्षा। हाँ, माहौल ही बनेगा कि भैया एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। अब किसी भी एग्जाम पेपर को उठा के देखना, आज जो लेटेस्ट बन रहे हैं उसमें आप यदि 100 प्रश्न पत्र का देखोगे, मैं यहाँ पे एक गणित आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यदि आप देखोगे कि 100 मार्क्स का एक पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का एक पेपर है, उसमें से टफेस्ट सवाल निकालना जो कठिन है एकदम, जो आप लोगों को लगे कि वहां एग्जाम हॉल में हम इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप निकालने जाओगे तो 15, ये भी मैक्सिमम कह रहा हूं मैं आपको, और मैक्सिमम करोगे तो 20 सवाल होंगे, ठीक है। अब ये 15 या 20 सवाल ऐसे हैं, इसमें से ये 15 या 20 सवाल हर स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा, सभी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें से मान लीजिए कि बहुत तुर्रम खा कोई तैयारी कर रहा होगा, धुरंधर होगा, तो वो इन 20 सवालों में से भी कितने अटेंड कर सकेगा? उसके साथ सही हो जाएंगे 7 या 8 सवाल, यानी कि 12 सवाल पीछे फिर भी ऐसे बच जाएंगे जो कोई सवाल नहीं कर पा रहा है, तो ये नुकसान नहीं करेंगे। अब पीछे कितने बच रहे हैं जो आप कर सकते हो? वो बच रहे हैं 80 सवाल। वो कितने बच रहे हैं आप लोगों के जो आप कर सकते हो? वो बच रहे हैं 80 सवाल। मैं कह रहा हूं 80 भी आप लोगों के सही नहीं होंगे, 80 भी सही नहीं होंगे आप लोगों के। आप इसमें से जो है 60-65 सही कर पाओगे, 60-65 का टारगेट लेते हो, ठीक है, 60-65 लेते हो, कट कटा के आप फिर भी 40% क्रॉस कर जाते हो। तो ये तो रहती है सामान्य गणित। लेकिन विद्यार्थी गलती क्या करते हैं? विद्यार्थी अटेंड करते हैं ज्यादा, 100 के 100 अटेंड कर लिए, 50 सही 50 गलत, फिर आते हैं माइनस में, है ना, फिर आते हैं माइनस में। यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होता है। देखो, परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं होती है, आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है, यहाँ आपके अनुशासन की भी परीक्षा होती है, आपने जितना समय दिया उसकी परीक्षा होती है, कि आपने किताबों के साथ कितना न्याय किया उसकी परीक्षा होती है, आप कितने समझदारी के साथ आगे बढ़ो। हर व्यक्ति पढ़ रहा है, सीईटी के अंदर 20-25 लाख का मेला लगेगा, हर विद्यार्थी पढ़ रहा है, हर चैनल चमकेगा, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ लोगों का हो पता है। रीट मेंस में भी ऐसे रहेगा, रीट परीक्षा भी मेला ही है एक, तो उसमें भी ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, पैनिक नहीं होना है। देखो, यदि किसी व्यक्ति को मुझे अपने पास अट्रैक्ट करना है या बुलाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे दूसरी चीज से डराऊंगा और उसे लगेगा कि मैं ही उसे बचा सकता हूं, तब वो मेरे पास आएगा, मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेगा कि हाँ भाई यही है जो मेरे को तार सकते हैं, ये मुझे बचा सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है, या मैं खुद भी अपने आप से नहीं बच सकता। तो ये माहौल बनता है, हर वैकेंसी के अंदर बनता है, हर परीक्षा में बनाया जाता है कि डर का माहौल थोड़ा बना रहे, तभी जो है विद्यार्थी अपने सोर्सेज से जुड़ेंगे। और यही स्ट्रेटेजी सब जगह चलती है लगभग, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि इंडिया लेवल पे देख लो आप, सभी जगह यही स्ट्रेटेजी चलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सामर्थ्य आप लोगों के अंदर है। पात्रता परीक्षा के अंदर जरूरत भी नहीं होती ज्यादा कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन करें ही करें, यदि जरूरत है आपको तो आपको करनी पड़ेगी,
आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप करेंगे या करनी भी पड़ेगी, लेकिन आप खुद से भी निकाल सकते हो भैया 40% ही है। कितने? 40%। आप सिलेबस लेकर बैठिए, एनालिसिस करिए कि आपके मजबूत सब्जेक्ट कौन से हैं जिसमें आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, उन्हें और मजबूत कर दीजिए थोड़ा, ताकि उसमें तो गलत होने के चांसेस कम रहे। अब बचे ऐसे सब्जेक्ट जो आप लोग ज्यादा सही नहीं है, कमजोर है आपके, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत अब करिए वापस। करंट अफेयर्स जो सभी के लिए नया ही रहता है हमेशा, वो याद कर लीजिए, है ना। हिंदी इंग्लिश अपन स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं, उस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। बस मेहनत ये है कि नियमों में ज्यादा मत उलझो, हिंदी इंग्लिश के अंदर आप सीधे जो है क्वेश्चन पे चले जाओ, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देखो, स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ो कि किस तरीके से अपने सवाल ज्यादा सही हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पे आपको डेस्क्रिप्टिव तो लिखना ही नहीं है, आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। आंसर आपके सामने ही होता है, आपको उसे पहचानना होता है, आप उस तक पहुंचने की कोशिश करें। और हाँ, प्रैक्टिस साथ साथ जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको साथ साथ जरूर करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इसके अभ्यस्त हो पाएंगे, है ना। तो साथ साथ जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हो वैसे वैसे प्रैक्टिस करते चलो। अब देखो, हर व्यक्ति यहाँ आपको जैसे गाइडेंस के लिए वीडियो काफी सारे लोग बनाते हैं, हर व्यक्ति बनाएगा तो उसकी एक मंशा होगी कि मैं जिस चीज से जुड़ा हूं या मैं जो कर रहा हूं उसको थोड़ा सा बेहतर बता दिया जाए और बाकी को थोड़ा सा डल बताया जाए, ताकि अपना जो है वो काम चलता रहे। ठीक है, जैसे कि मैं मेरा उदाहरण दूंगा, जैसे मैं जो है टेस्ट सीरीज वगैरह देता हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह दे देते हैं, या अपनी जो है पुस्तकें आ जाती है, तो एक फेवर रहता है कि मैं जो है टेस्ट सीरीज की बात करूंगा ही करूंगा, पुस्तकों की बात करूंगा ही करूंगा। तो इसी तरीके से जो सीईटी के कोर्स चला रहे हैं वो गाइडेंस का सेशन लाएंगे तो वो सीईटी के कोर्स की बात करेंगे ही करेंगे कि भैया इसमें ये किया जाएगा, इसके साथ आपको जो है वो आने वाली और वैकेंसी की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। ये एक सामान्य चलन रह गया और विद्यार्थी इससे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज से परिचित है आजकल। तो हर व्यक्ति का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है गाइडेंस के अंदर। तो यदि आप गाइडेंस की भी कोई वीडियो देखते हो तो उसमें ये चीज मान के चलना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा ही आएगा, चाहे बोले गौरव सिंह गाड़ेराव है या कोई भी तुर्रम खान है। ठीक है, जो आप लोगों को गाइडेंस के सेशन देंगे तो वो बताएंगे, अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसको थोड़ा सा उस तरीके से मजबूती के साथ पेश करके और फिर वो जो है बात को किया जाएगा। अब ये होता है कि मैं और एक दो और शिक्षक है जो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और कह भी देते हैं, बस यही अंतर है, बाकी लोग कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सेशन लाने का उद्देश्य ये है कि आप सीईटी और रीट की तैयारी साथ ही कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है। तो जो चीज मजबूत करनी है, जो कॉमन आ रही है इसमें से 60 से 70%, उसे और मजबूत कर लिया जाए, उसे और मजबूत कर लिया जाए। दोनों एग्जाम में काम आ रही है, राजस्थान जी के दोनों एग्जाम में काम आ रही है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आ रही है, विद्यालय विषय आप लोगों का दोनों एग्जाम में काम आ रहा है, कंप्यूटर दोनों एग्जाम में काम आ रहा है, करंट अफेयर्स दोनों एग्जाम में काम आ रहा है। तो मैंने कॉमन चीजें बता दी, इन पे तबियत से तैयारी कर लो। ये खुद ही 70% सीईटी के अंदर ला रहा है, इस पे बढ़िया कर लोगे तो 40% तो आप लोगों के लिए ऐसी ख्याल है, बिल्कुल आराम से ले आओगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। अब मेरी देखो एक आदत सी रही है कि मैं जब भी गाइडेंस के सेशन लेके आता हूं तो मैं अपनी कोई भी इसके अंदर ना तो पुस्तक की मार्केटिंग करता हूं, ना टेस्ट सीरीज वगैरह किसी की भी नहीं, तो ना इसमें भी नहीं बताऊंगा। हाँ, एक चीज जरूर बताऊंगा मैं इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो है मुझे आर्थिक कोई भी लाभ नहीं है, वो है क्या, जो अपनी अनवरत चली आ रही है निःशुल्क क्लासेस। अब जो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि मैं जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए रीट मेंस की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। देखो, मेरा थोड़ा सा सिक्स सेंस अच्छा काम करता है, इसलिए मैं वह चीज पहले कर लेता हूं जो आने वाले समय में बाकी लोग करने वाले होते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने, जीजीडी फैक्ट्स देख लो, 1 मिनट शो देख लो, बहुत सारे उदाहरण। इसका एक उदाहरण देता हूं, मैंने आरबीएससी का बैच जो है वो तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया, आरबीएससी क्लासेस का। ठीक है, अभी अपन 10th की जो बुक है वो कंप्लीट करने आए हैं, और वो भी 50 से अधिक क्लासों के साथ में। वेल मतलब कह सकते हो आप प्रिपेयर्ड नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन ने चीजें पढ़ी है। अब आप देखना यूट्यूब उठा के, तकरीबन तकरीबन चैनल पे आप लोगों को आरबीएससी की क्लासेस अब शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, अब शुरू होती हुई देखने को मिलेगी, जिसे अपन जो है पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हैं, और इतनी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, और वो भी निःशुल्क बैच में। अब मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में, अभी तो देखो चारों तरफ क्या चलेगा, सीईटी और ये चलेगी, ठीक है, आरबीएससी की किताबें चलेगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पेपर हो रहे हैं उसमें वो मैन रहती है। तो अपन तो ऑलरेडी वो बैच अपना चल ही रहा है ना। और अपन चलते हैं क्रमबद्ध तरीके से, बीच में से कोई टॉपिक उठा के ऐसे नहीं, अपन चलेंगे तो किताब कंप्लीट होगी फिर ही आगे बढ़ेंगे, क्रमबद्धता ये अपनी विशेषता रही है। ठीक है, जिसे बताने में अपने को कोई गुरेज नहीं है। अब जो है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, रीट की निःशुल्क क्लासेस जो है बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, मैंने इसका डिटेल वीडियो भी बताया। अब ये कई सारे विद्यार्थी जो है पूरी चीज नहीं देख के पूछते सर कब से हो रहा है, कब से हो रहा है।
तो भैया आरबीएससी का बैच मेरा पूरा होगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। महीना भर अभी आरबीएससी का बैच और चलेगा, उसके बाद में ये बैच शुरू करूंगा, और जब मैं शुरू करूंगा तो एंड तक लेके जाऊंगा। और ये बैच मतलब 2-4 महीने में निपटने वाला नहीं है। अपने को कोई पूरे फटाफट करके अगले नए बैच लेने नहीं होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अपने छोटे भाई बहनों की सेवा के उद्देश्य से इस पे आया हूं, ठीक है। तो मैं ना तो पेड कोर्स में जा रहा हूं, ना मेरा ये टारगेट रहता है कि इसको पूरा करके दूसरा ले ले बैच फटाक से। तो अपना ये एग्जाम तक चलेगा। आप मानकर चले एग्जाम 1 साल बाद होगा तो 1 साल तक चलेगा। और जब ये बैच हम शुरू करते हैं तो थ्योरी क्लास के साथ साथ रिवीजन क्लासेस, मैराथन वगैरह सब कुछ साथ में सेशन लगाए जाते हैं। यहां तक कि गाइडेंस या कोई अपडेट आती है वो भी साथ साथ उस एग्जाम से रिलेटेड सारी एक ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाती है। अब ये यूट्यूब चैनल है ये मान लो, या फिर आप जैसे पेड कोर्स में आप लोगों को जिस तरीके से चीजें मिलती है वैसे ही यहाँ पे दी जाती है। बस ये अंतर है कि पेड कोर्स में पैसे ले लिए जाते हैं, हम पैसे नहीं लेते। बस वही चीज है कि हमारी क्लासें कोई आज दिन तक खरीद नहीं पाया है, और इसको जो है हम सीना ठोक के कहते हैं, और कई लोगों को चुभ जाती है ये बात कि नहीं खरीद पाए। जो ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या खास किया, तो उनके सामने टेबल पे बैठ के मैं उनका कोर्स खरीद सकता हूं, उनकी क्लासेस खरीद सकता हूं, वो मेरी क्लासेस नहीं खरीद सकते। बस ये किया है हमने अलग, बाकी इसके अलावा हमने कोई तीर नहीं मारा है, ठीक है। तो ये बैच अपने बहुत जल्द शुरू होगा। आरबीएससी का निःशुल्क क्लासेस का बैच चल रहा है। जिसने नहीं देखी क्लासेस तो 2x की स्पीड से चाहे देख लेना, उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया, ठीक है। तो ये रही जानकारी। आपकी सीईटी और रीट आप लोगों की साथ में ही प्रिपरेशन चल रही है, ज्यादा कंफ्यूज आप लोगों के नहीं होना है। और आप ज्यादा सोचने की बजाय बस आगे बढ़ो, आप करना शुरू करें, आप जो है याद करना शुरू करें। याद होगी चीजें तो आप लोगों के 40% कोई मायने नहीं रखते, आप तो आराम से 60-70% लेके आओगे, है ना। तो ये चीजें हैं, ज्यादा उलझना नहीं है, ज्यादा दिग्भ्रमित नहीं होना है। आज के समय में वही विद्यार्थी सक्सेस हो पाएगा जो ज्यादा झांसों में नहीं आएगा, ज्यादा दिग्भ्रमित नहीं होगा, और व्यवस्थित तरीके से जो है पढ़ते हुए सही तरीके से सही मार्गदर्शन में और भ्रमित हुए बिना पढ़ लेगा। अनुशासित होके, नियमित रह के, और अपने आप पे विश्वास रखे। बस सही ढंग से पढ़ लो, आप लोगों का सिलेक्शन है। बाकी कोई फरिश्ते या देवता नहीं उतरते हैं परीक्षा देने के लिए, आपको ही देनी है और आप लोगों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों के समझ में आ रही होगी। बाकी अपना इस सेशन को बताने के पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आपको जो है पेड कोर्स या क्लासेस या टेस्ट सीरीज या बुक को सजेस्ट किया जाए। इसके अंदर ये निःशुल्क क्लासेस थी इसलिए बता दी आप लोगों को, और बाकी निष्पक्ष ही रहता है अपना जब भी गाइडेंस का सेशन आया है। और यही आप लोगों का प्रेम है, यही आप लोगों का प्रेम ही हमारी ताकत है। तो इस प्रेम को बना के रखना, और ये सूचना सभी विद्यार्थियों तक साझा जरूर कर देना, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।